हेलो सलाम आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेसन में सीखा था कि हम गिटार ट्यून कैसे करते हैं, राइट, इन ओपन एंड इन बार। मैंने दो चीज़ें सिखाई थी जिसमें हम ओपन में गिटार कैसे ट्यून करते हैं एंड बार में गिटार कैसे ट्यून कर सकते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा एंड यू आर डूइंग वेल। तो आज के इस लेसन में हम करने वाले हैं 3 प्रैक्टिस एंड ये 3 प्रैक्टिस आगे आने वाले लेसन पे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, स्पेशली जब हम सोलोस करेंगे, राइट। तो सोलोज में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। कोई से भी गाने का हम सोलो करेंगे एंड टैपिंग्स करेंगे, गिटार भी बजाएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। सो आज के लेसन में हम करेंगे फिंगर एंड फ्रेटबोर्ड की सेटअप। तो ये 3 प्रैक्टिस हैं जो हमें गिटार में करना है। फर्स्ट इज स्लाइडिंग, सेकेंड इज पुल डाउन एंड थर्ड इज पुल अप। पुल अप को हम हैमर भी कहते हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज मैंने बताई है आप सभी को, स्लाइडिंग। पहली एक्सरसाइज हमारी है स्लाइडिंग। मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा मेरी ई स्ट्रिंग से। ओके, ई स्ट्रिंग, ठीक है। तो मैं पुट कर रहा हूँ मेरी इंडेक्स फिंगर ऑन फर्स्ट फ्रेट, ठीक है। ये आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है। ओके, सो यहाँ से मैं मेरी ई स्ट्रिंग को प्लग कर रहा हूँ। ओके, ई स्ट्रिंग को याद रखें, ई स्ट्रिंग को प्लग करें। तो ई स्ट्रिंग को प्लग करेंगे तभी स्ट्रिंग बजेगी। ओके, सो प्लग कर रहा हूं मैं। यहाँ पे ध्यान देना है आपको। जब मैं प्लग कर रहा हूं तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। जैसे ही मैं प्लग कर रहा हूं, पहले मैं प्लग कर रहा हूं एंड देन स्लाइड कर रहा हूं। ऐसे ही हमें हर एक फ्रेट में करना है। 6 तक आ गए, आप फिंगर चेंज कर सकते हैं बिकॉज मिडिल फिंगर की भी प्रैक्टिस हो। ओके, टिल 12th फ्रेट तक हमें फ्रेट तक हमारी स्लाइडिंग कंटिन्यू करना है। ओके, तो 12 फ्रेट तक आ गए, हमें स्टॉप कर देना है। ऐसा ही हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स सारी स्ट्रिंग्स पे करना है। ओके, बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस में। नेक्स्ट प्रैक्टिस मैंने बताया था आपको पुल डाउन। ओके, द सेकंड प्रैक्टिस इज पुल डाउन। टेक योर अगेन इंडेक्स फिंगर, ओके, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर, ये दोनों उंगलियों का काम है अब हमें। ओके, इंडेक्स फिंगर कांस्टेंट रहेगी, दैट इज टैप ही रहेगी, इंडेक्स फिंगर फर्स्ट फ्रेट। सो जब हमने हमारी इंडेक्स फिंगर को कांस्टेंट बना दिया, देन अब काम है हमारा मिडिल फिंगर का। ओके, सो मिडिल फिंगर को लेके आएंगे एंड हिट करेंगे ऑन आवर सेकंड फ्रेट, ठीक है। सेकंड फ्रेट ई स्ट्रिंग ऑनली। ओके, स्ट्रिंग चेंज नहीं करनी है यहाँ पे। सो सेकंड फ्रेट ई स्ट्रिंग में ही हिट करेंगे। इंडेक्स फिंगर हमारी कांस्टेंट रहेगी, टैप रहेगी हमारी, ठीक है। अच्छे से टैप करना है ताकि फ्रेट बोर्ड में टैप हो अच्छे से। एंड टेक योर मिडिल फिंगर हमें रखना है, मतलब हमें एक्चुअली हिट करना है। ओके, सो हमें हिट करना है जोर से, थोड़ा जोर से ऑन सेकंड फ्रेट। ओके, सो मैं हिट कर रहा हूँ एंड देखिएगा कि मैं कैसे हिट कर रहा हूँ मेरे मिडिल फिंगर से सेकंड फ्रेट को। ओके, सो मैं प्लग कर रहा हूँ एंड हिट कर रहा हूँ सेकंड फ्रेट में। ओके, सबसे पहले मैंने प्लग किया एंड देन हिट किया, सो वो अलग साउंड क्रिएट कर रहा है। आपको सुनाई दे गया होगा कि वो अलग साउंड क्या है। ओके, सो स्लाइडिंग में भी कुछ अलग साउंड क्रिएट कर रहा है एंड पुल डाउन में भी कुछ अलग साउंड कर रहा है। एंड आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है इसकी। देन आगे हम इंडेक्स फिंगर को लेके सेकंड फ्रेट में एंड थर्ड फ्रेट में मैंने हिट किया। देन थर्ड फ्रेट में आ गए हम इंडेक्स फिंगर को लेके एंड हमने हिट किया फोर्थ फ्रेट को। सो ऐसे प्रैक्टिस करनी है। तो हमें ये एक्सरसाइज करना है टिल 12th फ्रेट तक, ठीक है। हमारी 11th फ्रेट में हमारी इंडेक्स फिंगर रहेगी एंड 12th फ्रेट में हम हिट करेंगे। ओके, एक और चीज़ है, एक और एक्सरसाइज है इसी में, दैट इज पुल डाउन में ही है, सेकंड प्रैक्टिस में ही है। दैट इज हम इंडेक्स फिंगर लेंगे एंड हम एक फ्रेट बोर्ड छोड़ेंगे। ओके, अब हम एक फ्रेट बोर्ड छोड़ेंगे एंड थर्ड फ्रेट बोर्ड को हिट करेंगे, ठीक है। दैट इज मेरी इंडेक्स फिंगर फर्स्ट फ्रेट में है एंड मैं कर रहा हूँ थर्ड फ्रेट में हिट। ओके, आप या तो इंडेक्स फिंगर से भी कर सकते हैं, आप या तो मिडिल फिंगर से भी कर सकते हैं, या तो आप अपनी रिंग फिंगर से भी कर सकते हैं। ओके, दैट इज थर्ड फिंगर। सो मैं पहले मिडिल फिंगर से हिट करके बता देता हूँ एंड देन
रिंग फिंगर। ओके, जो कंफर्टेबल लगे वो कर सकते हैं आप। एंड ऐसे ही आपको 12 फ्रेटबोर्ड तक करना है, ताकि दैट इज आपकी इंडेक्स फिंगर 10 फ्रेटबोर्ड में रहेगी एंड योर मिडिल और रिंग कोई सी भी आपकी 12th में। ओके, तो आप 12th को हिट करोगे। याद रहे कि हमें एक एक फ्रेटबोर्ड छोड़ते हुए चलना है। ओके, ठीक है, ये हमारी खत्म हुई सेकंड प्रैक्टिस। अब हम आते हैं थर्ड प्रैक्टिस में। थर्ड प्रैक्टिस क्या है हमारी? दैट इज पुल अप, जिसे हम हैमर भी कहते हैं। तो थर्ड प्रैक्टिस इज हैमर। ओके, मैं इसे हैमर के नाम से पुकारता हूँ, आप कोई से भी नाम से पुकार सकते हैं, दैट इज हैमर और पुल अप। ओके, अब जब हमने पुल डाउन सीख लिया, हमें पता है कि हम इंडेक्स फिंगर फर्स्ट फ्रेट में रखे हुए हैं, टैप करे हुए एंड हिट कर रहे हैं हमारी सेकंड फ्रेट में। ठीक है, हम हिट कर रहे हैं। ओके, तो हमें आधी चीज़ें मालूम है। हैमर भी कुछ इस तरह से, ये सेम एज इट इज। इंडेक्स फिंगर हम रखेंगे फर्स्ट फ्रेट में, टैप करे हुए। ओके, एंड अब हम इसमें हिट ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उठा भी रहे हैं हमारी फिंगर, दैट इज मिडिल फिंगर हम उठा भी रहे हैं। ओके, वही कॉम्बिनेशन है हमारी सेकंड 2 फिंगर्स का, जिसमें इंडेक्स फिंगर हमारी टैप रहेगी एंड हम मिडिल फिंगर को टैप करके उठाएंगे। ओके, सो कुछ इस तरह से ये बचेगी। ओके, पहले मैं प्लग कर रहा हूँ एंड देन हिट करके उठा रहा हूँ। ओके, तो सो ऐसे ही हमें सारे फ्रेटबोर्ड पे करना है, 12 फ्रेटबोर्ड तक। यहाँ पे 11 फ्रेटबोर्ड में मेरी इंडेक्स फिंगर रहेगी एंड मैं सेकंड फ्रेट से मैं पुल अप करूँगा। ओके, सेम एज इट इज़ है पुल डाउन आधा एंड आधा मैंने आपको बता दिया है। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ धीरे से करके, ताकि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, सो इसलिए उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ धीरे से करके। पहले मैं इंडेक्स फिंगर रखा हूँ अपनी फर्स्ट फ्रेट में एंड मैं हिट कर रहा हूँ ऑन सेकंड फ्रेट विद माय मिडिल फिंगर। ठीक है, मैंने ये धीरे करके बताया है। मैं पहले टच कर रहा हूँ, ठीक है, टैप कर रहा हूँ मिडिल फिंगर से एंड उठा रहा हूँ। ओके, सो आपको थोड़ा फास्ट करना है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको थोड़ा फास्ट करना है। प्रैक्टिस के लिए अभी अगर आप बेसिक लर्नर हो तो आपको धीरे से ही करना है। ठीक है, ओके। अच्छा, ये भी सवाल होगा कि इफ़ अगर हम इंडेक्स फिंगर रखे हुए हैं, टैप करे हुए हैं एंड सिर्फ इसको स्ट्रिंग को टच करके उठा लें, तो क्या ये रीजनेबल मतलब पॉसिबल है या साउंड अच्छी क्रिएट होगी? सो मेरा जवाब है नहीं, साउंड अच्छी क्रिएट नहीं होगी। आपको सिर्फ टच ही नहीं करना है स्ट्रिंग को, आपको टच करना है फ्रेट बोर्ड में आपकी। सो ऐसे ही हम एक एक फ्रेट छोड़ रहे हैं यहाँ पे भी, जो हम सेकंड प्रैक्टिस में कर रहे थे, जो मैंने आपको बताया था हम एक फ्रेट छोड़ रहे हैं ना इसमें। सो इसमें भी हम एक फ्रेट छोड़ के कर सकते हैं प्रैक्टिस। सो टिल 12 फ्रेटबोर्ड तक। ओके, सो अभी के लिए इतना ही। ये 3 प्रैक्टिस आप प्रैक्टिस करिए एंड आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ये जो प्रैक्टिस जो मैंने बताई है, ये आपके सोलोज में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, बिकॉज जब भी आप कोई से गाने का सोलो बजाते हैं तो आपको कुछ क्रिएटिव करने के लिए स्लाइडिंग, हैमर या पुल डाउन की हेल्प लेना ही पड़ेगी। सो इससे आपका गाना क्रिएटिव रहेगा और खिलता हुआ आएगा। सो इफ़ अगर हम कोई से भी गाना बजाते हैं, कोई से भी सोलोज बजाते हैं एंड हमारी ये प्रैक्टिस है, तो हम उस सोलो को और भी क्रिएटिव बना सकते हैं। सो इसकी प्रैक्टिस करिए और अपने सोलोज को और बेहतर बनाइए। जो सीखे हुए हैं वो तो करें ही, जो नहीं सीखे हुए उनको करना ये ज़रूरी है, ताकि अगर आप आगे सोलो सीखेंगे सो ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा काम आने वाली है आप सभी को। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।